हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं शिव महापुराण का पाठ। आज सावन का चौथा सोमवार है। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आज हम कर रहे हैं श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता प्रारंभ, पहला अध्याय, शिव जी के 5 अवतार। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूरा करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव जी के 5 अवतार। सौनक जी बोले, हे व्यास जी के शिष्य दया सागर सूत जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतार की वह कथा सुनाइए जिनके द्वारा सज्जनों का कल्याण प्राप्त हुआ है। सूत जी बोले, हे मुने, हे सौनक जी, आप ध्यान से सुनिए, मैं शिव जी के अवतार को कहता हूँ। यही बात पहले सनत कुमार जी ने साक्षात शिव मूर्ति नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने शिव जी के स्मरण कर कहा था कि सर्वव्यापक शंकर जी के असंख्य अवतार हैं, उनमें से कुछ मैं तथा यथामति कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का पहला सहोजात नामक अवतार हुआ था। उस कल्प में ब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। उन्हें सहोजात शिव जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उनका बारंबार चिंतन करने लगे। उनके इस चिंतन से बारंबार स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुंदन, नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंदन, इस प्रकार के अनेक नाम थे। जब सदोजात शुंभ ने ब्रह्मा जी के ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी, इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। फिर उनके वैसे ही लाल नेत्र वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसको वामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी को विरज, विवाह, विशाख और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चात उन वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी। वामदेव का अवतार समाप्त हुआ। पश्चात 21वां पीतावास नामक कल्प आया और भाग्यवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया तथा पुत्र की कामना करते ही एक महातेजस्वी दीर्घ भुजा वाला कुमार उत्पन्न हो गया। उसे भी उन्होंने शिव का अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो उसके भी समीप से बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए, जहाँ सत्य पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ और ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तक फिर पुत्र की चिंता करते रहे। तब कृष्ण वर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। इस अघोर और घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। फिर प्रिय वाणी से उन्होंने उस अवतार की बहुत सी स्तुति की। पश्चात उनके समीप कृष्ण के 4 महात्म कुमार प्रकट हुए, जिनका नाम क्रमशः कृष्ण सिख, कृष्णाय और कृष्ण कंठधारी हुआ। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप ही थे। इन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक यज्ञ किया। इस प्रकार अघोर अवतार प्राप्त हुआ। पश्चात परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसे ब्रह्मा जी के चिंतन में सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वैसा ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान इस भी प्रकट हुए। उन अज विभु शिव को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश दिया। फिर अपनी शक्ति से शुभ समाचार बालक की कल्पना की। जटी, मुंडी, शिखंडी और अधमुंडी, परंतु उन बालकों ने भी योग का मार्ग लिया। ईशान अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान पुरुष, अघोर, काम संयक तथा ब्रह्म संयक शिव जी 5 मूर्तियां विख्यात हुई। जो पुरुष अत्यंत पूर्वक इन मूर्तियों की
निंदा करता है तथा जो इस उत्पात को बढ़ाता है सुनता है उसे सब भोगों की प्राप्ति होती है और वह अंत में परम गति प्राप्त कर लेता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव जी की 8 मूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, शिव जी के अवतार को सुनो। जो लोक में सब कार्यों को पूर्ण करने वाला शिव जी की सर्व, भव्य, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव ये 8 मूर्तियां सूत्र में मणियों के समान पिरोई जाती हुई है और भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, सूर्य और चंद्र क्रमशः उसमें अधिष्ठित है। शास्त्रों का कहना है कि शंकर महेश विशंभर के रूप में इसी प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव का भव रूप जलात्मक है जो संसार को जलाने वाला है तथा संसार को पालता और चलाता है। वह शिव का उग्र नामक रूप है। फिर शिव जी का एक आकाशमात्मक भीम रूप है जिसे राग समुदाय का भेदन होता है। यह सब आत्माओं का अधिष्ठाता। और फिर पशुपति नामक शिव का जो रूप है वह समस्त पशु जीव का पास काटने वाला है तथा जो शिव जी का ईशान नामक रूप है वह सूर्यात्मक होकर संसार को प्रकाश देने वाला है जो कि आकाश में प्रसरित है। फिर महादेव नामक जो शिव जी का रूप है वह अमृत किरण वाला संसार का तृप्त करता है। 8वां मूर्ति अमूर्त सब में व्यापक शिव जी का वह आत्मा नामक रूप है जो जिसमें यह सारा संसार शिव रूपी ही है। जैसे वृक्ष की मूल को सींचने से सब शाखाएं पृष्ठ होती है वैसे ही शिव चर्चा में समस्त विश्व की पुष्टि होती है। इस प्रकार शिव जी अपनी इन 8 मूर्तियों से संसार में अधिष्ठ हैं। कल्याण के इच्छुक पुरुष के योग की वह उनकी सेवा करता रहे क्योंकि शिव जी ही परम कारण और रुद्र रूप है अतः सर्व भाव से इनका भजन करना चाहिए। इति शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता का 2रा अध्याय समाप्त हुआ। हम कल करेंगे अर्धनारीश्वर शिव का वर्णन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा। आप लोग हमारे चैनल पर आप लोग के सपोर्ट से हमारा चैनल में 3200 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। अब वॉच टाइम नहीं पूरा हुआ है। आप लोग हमारे चैनल को देखिएगा, प्यार दीजिएगा तो हमारा वॉच टाइम भी जल्द पूरा हो जाएगा।